नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। आषाढ़ मास में यह 4 काम जरूर करें। मित्रों, देवगढ़ जागते हैं और सौभाग्य आपके द्वार खटखटाता है। हिंदू धर्म का हर माह एक विशिष्ट ऊर्जा लेकर आता है, लेकिन जब बात आती है आषाढ़ मास की, तब यह केवल एक चंद्र मास नहीं रह जाता, बल्कि यह बन जाता है एक ऐसी दिव्य सीढ़ी जिसके माध्यम से मनुष्य धरती से सीधा देवताओं के आशीर्वाद तक पहुंच सकता है। यह वह समय है जब देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन उससे पूर्व चारों दिशाओं में ऊर्जा का संचार होता है। यह मास जल, भाव, भक्ति और वास्तु जागरण का महीना है। जो भी इस मास में सही दिशा में सही कार्य करता है, उसका रुका हुआ भाग्य करवट लेने लगता है। पहला, तुलसी पूजन और दक्षिण दिशा का जागरण। पितृदोष शांति और वैवाहिक सुख का राजमार्ग है। आषाढ़ मास में तुलसी पूजन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और ऊर्जाओं का एक दिव्य संतुलन है। वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा यदि दूषित हो जाए तो पितरों का संताप, मातृतात्माओं की शांति बाधित होती है और घर में क्लेश पनपता है। उपाय इस तरह करें। क्या करना चाहिए? आषाढ़ मास की प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी माता को कच्चा दूध, मिश्री और जल अर्पित करें। तुलसी के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम तुलस्याय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी को घर की ईशान कोण, उत्तर पूर्व या आंगन के दक्षिण पूर्व भाग में लगाएं। क्या इनसे लाभ होगा? पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों का प्रभाव घटेगा और संतान सुख का योग बनेगा। पौराणिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ तुलसी वहाँ विष्णु। तुलसी माता के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा है। इस मास में तुलसी पूजा करने से वैष्णव शक्तियों का आश्रय प्राप्त होता है। जलदान और उत्तर पूर्व दिशा का शुद्धिकरण, दरिद्रता से मुक्ति और लक्ष्मी का स्थायित्व। आषाढ़ का संबंध जल तत्व से है। जिस प्रकार वर्षा धरा को जीवन देती है, उसी प्रकार जल का दान मनुष्य के जीवन में रुके हुए प्रभाव को गतिशील करता है। यदि आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, तो समझिए कहीं जल तत्व बाधित है। उपाय क्या करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शहद अर्पित करें। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर जरूरतमंद को दान करें। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में पानी से भरी कटोरी रखें जिसमें चांदी का सिक्का रखा हो। क्या लाभ होगा? मानसिक तनाव दूर होगा, घर में बहता हुआ धन स्थिर हो जाएगा, व्यापार या नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। वास्तु गुण रहस्य। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, जो ब्रह्मा तत्व से जुड़ी है। यदि यह दिशा साफ और जल से भरपूर रखी जाए तो ब्रह्मांडी ऊर्जा घर में स्वतः प्रवेश करती है। पूर्व दिशा में करें सूर्य पूजन और ध्यान। आत्मबल जागृत होगा, ब्रह्मा स्थान से खुलेगा भाग्य। पूर्व दिशा वह है जहाँ से प्रकाश आरंभ होता है, जहाँ सूर्य अपने तेज से जीवन को जागृत करता है। वास्तु में इसे ब्रह्मा स्थान कहा गया है। अगर आपके जीवन में हर ओर अंधेरा है, मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि पूर्व दिशा शांत है। उपाय क्या करना चाहिए? हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः का जाप 108 बार करें। पूर्व दिशा की दीवार पर सूर्य भगवान का चित्र या ताम्रपट्ट लगाएं। इस दिशा में पीले फूल और रुद्राक्ष रखें। क्या लाभ होगा? आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ेगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बेरोजगारी, भ्रम और असमर्थता दूर होगी। पौराणिक रहस्य। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। आषाढ़ मास में सूर्य का पूजन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आत्मा में दिव्यता का संचार होता है। उत्तर दिशा में धन के रहस्य। कुबेर स्थान को करे संजीव, मिलेगा स्थायी धन लाभ। उत्तर दिशा को कुबेर दिशा कहा जाता है। इस दिशा की गड़बड़ी से धन आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है। यदि आपके घर में धन का प्रवाह असंतुलित है तो समझिए कि कुबेर स्थान निष्क्रिय है।
उपाय क्या करें? इस दिशा में हरे पत्तों वाला पौधा रखें। मनी प्लांट, बांस या तुलसी का हर शुक्रवार को इस दिशा में सफ़ेद कपड़े में साबुत चावल, मूंगी और सिक्का बांधकर रखें। कुबेर यंत्र का कुबेर जी का चित्र उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं। क्यों लाभ होगा? अचानक खर्चों पर नियंत्रण होगा, व्यापार में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, घर की तिजोरी स्थिर और सुरक्षित होगी। वास्तु सूत्र: उत्तर दिशा चंद्र और बुध ग्रह की भी होती है। इस दिशा को अगर संजीव रखा जाए तो मन शांत, व्यापार स्थिर और बुद्धि प्रखर होती है। विशेष ध्यान रखें, आषाढ़ मास में भूल कर भी यह कार्य न करें। रात में देर तक जागना और देर से उठना, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन, देवताओं के सामने झूठ बोलना या दूसरों की निंदा करना, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कबाड़ रखना, तुलसी के पत्तों को रविवार और संध्या के बाद न तोड़ें। अंत का शुभ संदेश: देवताओं की ऊर्जा जाग चुकी है, अब आप जागिए। प्रिय साधकों, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ सक्रिय होती हैं तब आपको बस एक कदम बढ़ाना होता है। आषाढ़ मास वह समय है जब प्रकृति, देवता और दिशा तीनों मिलकर आपके जीवन की रचना कर सकते हैं। यदि आपने ऊपर बताए गए वास्तु प्रयोगों को श्रद्धा और निष्ठा से अपनाया तो बहुत संभव है कि अगली पूर्णिमा से पहले ही आपके जीवन में सौभाग्य के संकेत मिलने लगे। पौराणिक दृष्टि से आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय से चतुर्मास का आरंभ होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब देवता विश्राम में होते हैं तब मनुष्य को अधिक सजग होकर साधना करनी चाहिए। यह मास उपवास, संयम, सेवा और तप का प्रतीक है। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत पावन है। जब धरती पर पहली बार पानी की बूंदें गिरती हैं तो खेतों में फसलें ही नहीं, आत्मा में भी भक्ति की फसलें उगती हैं। वर्षा ऋतु और आषाढ़ मास का गहरा संबंध है। इस समय जल तत्व की प्रधानता के कारण भावनाएं, संवेदनशीलता और ध्यानशीलता प्रबल हो जाती हैं। इसी कारण जलदान, अन्नदान, गौ सेवा, तुलसी पूजन आदि विशेष पुण्य कार्यदायी माने गए हैं। जलदान, गाय सेवा, दीपदान और मौन व्रत इस माह में विशेष फलदायक होते हैं। आपका जीवन सुख, समृद्धि और दिव्यता से भरा रहे, यही प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आषाढ़ मास के कौन कौन से उपाय अपनाने जा रहे हैं।